और देखिए तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। आगे बढ़ते हैं। महासमुंद और रायपुर में ईडी की छापेमारी हुई है, यानी ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महासमुंद और रायपुर में ईडी की छापेमारी, ये ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि महासमुंद और रायपुर में ईडी ने छापेमारी की। रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महासमुंद में जशवीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी घर पर छापा मारा। रायपुर में हरमीत खनूजा समेत सहयोगियों के ठिकानों पर रेड। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। ईडी टीम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों के परिसरों पर यह पूरी ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम मौजूद रही। रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। रायपुर में हरमीत खनूजा समेत सहयोगियों के ठिकानों पर यह रेड की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटालों में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जो सामने आई हैं। 9 ठिकाने जिस पर ईडी की ओर से, देखिए पहली तस्वीर महासमुंद में ईडी का छापा और दूसरी तस्वीर रायपुर में ईडी की ओर से जो छापा मारा गया है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रायपुर और महासमुंद करीब 9 ठिकानों पर रायपुर में हरमीत खनूजा समेत सहयोगियों की यहां पर यह छापेमारी ईडी की टीम की ओर से। महासमुंद और रायपुर में करीबन 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पहली तस्वीर महासमुंद से, दूसरी तस्वीर रायपुर से सामने आई है। महासमुंद और रायपुर में ईडी की ये छापेमारी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। करीबन 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महासमुंद और रायपुर में ईडी की ओर से ये छापेमारी। रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर छापेमारी, जहां पर दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से नितिन नामदेव और महासमुंद से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हकीमुद्दीन जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूं क्योंकि देखिए रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई यहां पर ईडी की ओर से की जा रही है। जानकारी चाहेंगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से 9 ठिकानों पर कार्रवाई है और जो मुख्य ठिकाना है वो हरप्रीत खनूजा का है। इस वक्त हम वही मौजूद हैं और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये ला विस्टा कॉलोनी में जो हरप्रीत खनूजा का घर है, जो इस पूरे मामले का मुख्य मास्टरमाइंड कहा जाता है। और जिस प्रकार से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में ज़मीन में किस प्रकार से अनियमितताएं पाई गई, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ज़मीनों को टुकड़ों टुकड़ों में जो है बेचा गया और इसके पहले भी इस प्रकार की छापेमार कार्रवाई हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई देखने को मिल रही है। महासमुंद में कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं, रायपुर में कुछ कार्रवाइयाँ जारी है और अब जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि रायपुर के करीब जो है कुछ और भी जगह है जिसमें कमल विहार स्थित कुछ घर शामिल है, वहाँ भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी है। फिलहाल इस जगह के बाद हम मौके पर वहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरप्रीत खनूजा वो व्यक्ति हैं जो किसानों को जो है ज़मीन मामले में झांसा देकर ज़मीन उनसे खरीदते थे और इस पूरे मामले को लेकर लगातार ज़मीन का किस प्रकार से बंटाधार होता था, औने पौने दाम में जो है बेचने का पूरा काम करते थे। इस प्रकार के जो मामले हैं इनके इस पर जो इस मामले को लेकर लगातार ईडी ने आज छापेमार कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट था। बहुत सारे प्रोजेक्ट उस रोड से लगातार जुड़े हुए थे। काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार इसमें होता हुआ नजर आया था इस पूरे मामले में, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, बड़े कारोबारी हो, बिल्डर्स हो, से बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए थे।
और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में लगातार जांच भी हो रही है। जांच के बाद ईडी ने आज सुबह 5:30 बजे एक बार फिर से छापा मारा है और ये कार्रवाई केवल रायपुर ही नहीं, रायपुर के अलग अलग जगहों में, महासमुंद के अलग अलग जगहों में यह कार्रवाई लगातार जारी है। हरप्रीत खनूजा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी है, कारोबारी है, उन लोगों के यहाँ जो है यह कार्रवाई जारी है। और जिस प्रकार से आप तस्वीर देख रहे हैं कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हरप्रीत खनूजा के घर में करीब जो 5 स्पेशल टीम हैं वो जो है चार्जशीट के हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट खंगाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच कर रही है, घर के सदस्यों से लगातार पूछताछ का दौर जारी है और करीब जो है 4 से 5 घंटे का जो है समय, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार आप दिखा रहे हैं और आपसे हम पूरी जानकारी भी लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। महासमुंद से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हैं हकीमुद्दीन, क्योंकि देखिए महासमुंद में भी ईडी की छापेमारी हकीमुद्दीन यहाँ पर की गई है, रायपुर में भी छापेमारी की गई है। क्या लग रहा है किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ दिया जा रहा है, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा था, जिसको लेकर ईडी ने पहले भी कार्रवाई की थी, उसी कार्यक्रम से समझा जा सकता है कि इस बार महासमुंद में उसका देख सकते हैं कि यहाँ जसबीर बग्गा जो है वो हरमीत सिंह खनूजा के एकदम करीबी माने जाते हैं और हरमीत सिंह खनूजा महासमुंद से ही आते हैं। इनके जो करीबी होने के कारण आज ईडी का यहाँ छापा है, 2 गाड़ियों में ईडी आया है और आप देख सकते हैं कि मैं पीछे जिस जसबीर सिंह बग्गा के यहाँ छापा पड़ा है वहां पर हम लोग हैं। यहाँ पर उनका घर देख सकते हैं, सीआरपीएफ के जवान भी आए हुए हैं और कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, अभी दस्तावेज खंगाल रहे हैं जी, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई क्योंकि इसमें कोई अभी तक सामने आया नहीं है। और तड़के सुबह जो ईडी की टीम आई थी उसमें छापामार कार्रवाई चालू कर दी। बिल्कुल नितिन, क्योंकि देखिए ईडी की टीम रिकॉर्ड खंगालने में लगातार जुटी हुई है। हालांकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो संबंधित अधिकारी है उनके परिसरों पर भी ईडी की कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए क्योंकि 4 घंटे का वक्त लगातार बीत गया है और भारतमाला प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। इस मामले में जो है ज़मीन की अनियमितताएं पाने में जो है भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। टुकड़ों पर ज़मीन का जो है अधिग्रहण करके बेचा गया है। लेकिन तस्वीर के माध्यम से हम आपको एक चीज़ और ही बताएंगे कि देखिए घर काफ़ी महंगा आलीशान नज़र आ रहा होगा आपको, गाड़ी काफ़ी महंगी जो करोड़ों रुपए की BMW कार है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए कितनी बड़ी संपत्ति हरमीत खनूजा ने बताई है। उसी मामले में हो सकता है उनसे पूछताछ हो, क्योंकि जो है जिस प्रकार जब भी ईडी की इस प्रकार से जांच होती है तो काफ़ी बारीकी से ईडी के अधिकारी संबंधित घर के सदस्यों से पूछताछ करते हैं। चूँकि हरमीत खनूजा तो वो व्यक्ति है जिनमें बताया जा रहा है कि जो है ज़मीन के टुकड़ों में जो है और अलग अलग दामों में जो है ज़मीन को जो है बेचा है। क्योंकि पूरी ये जो ज़मीन है रायपुर से विशाखापट्टनम को जो जोड़ने वाली जो रोड है, भारतमाला परियोजना के तहत बन रही जो रोड है, उसके आसपास जितनी भी ज़मीनें आती थी सबका जो है अधिग्रहण किया गया। उसे बेचने का काम जो है उसके मुख्य कर्ता धर्ता यही कहलाते थे। और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के घरों पर जो है जांच पड़ताल लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी पिछले कई दिनों से लगातार इन्हें चाहे तहसीलदार हो, SDM हो, जितने भी कारोबारी हैं इस ज़मीन मामले से जुड़े हुए सभी से लगातार पूछताछ करी थी। और आपको याद होगा करीब 3 से 4 महीने पहले तेलीबांधा तालाब के सामने में जो दशमेत का जो ऑफिस था वहीं से पूरे जो भारतमाला परियोजना को लेकर काम हुआ करते थे, उसमें कई तहसीलदार भी बैठते थे कुर्रे सहित, और इसके साथ ही कई SDM भी वहां आया करते थे, कई कारोबारी वहां बैठे थे। वहां से जो है इस पूरे मामले को लेकर संचालन किया जाता था। तो उस ऑफिस में भी ईडी ने और ACB OW में लगातार जांच कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसमें भी लगातार लंबी जांच की है। और हो सकता है कि ईडी के हाथ कुछ प्रमुख तथ्य इस पूरे मामले में हाथ लगे हों, जिसके बाद ईडी आज मौके पर पहुंची और लगातार 5:30 बजे के बाद से सुबह इस कार्रवाई जारी है। 5 घंटे बिल्कुल नितिन, और कहीं ना कहीं देखिए 9 ठिकाने हैं जिन पर कहीं ना कहीं ईडी की ओर से ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए, और हकीमुद्दीन आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को देने के लिए।